हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आपके लिए फिर से लाई हूँ एक नई कहानी के साथ। मैं यहाँ शिवाली, और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको मेरी कहानियाँ पसंद आ रही होंगी। अगर आपको कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो आप ज़रूर इन्हें शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, या उन लोगों के साथ जिनको आप उम्मीद करते हैं इस तरह की कहानियाँ सुनने का शौक़ होगा, या फिर वो कुछ इस तरह के सुकून के पल अपनी ज़िंदगी में चाह रहे होंगे कि कभी अकेले में बैठ के कुछ इस तरह की कहानियाँ सुनी जाएं। और ज़्यादा वक्त नहीं गवाते हैं, आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी जब हम सुन लेंगे, मैं 2 पार्ट्स में लेकर आऊँगी क्योंकि थोड़ी लंबी स्टोरी है। और इसके बाद हम ये देखेंगे कि गलती किसकी थी, आखिर गलत कौन था। ठीक है, हम यहाँ पे कोई जजमेंट करने नहीं आए हैं, मैं जानती हूँ, पर शायद इन कहानियों के ज़रिए या तो हम कुछ प्रेरणा पा सकें, या कुछ सीख ले सकें, या शायद हो सकता है हमारा नज़रिया ही बदल जाए। ठीक है ना? तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। ये कहानी है सुहानी की, जो एक बड़े शहर में रहती है। और कहानी का नाम है कौन सही कौन गलत। सुहानी की सहेलियों ने उससे पूछा, सुहानी, आज बाजार चलोगी? दरअसल सुहानी की सहेलियों में से एक का मंगेतर आज उससे मिलने बाजार आने वाला था। और उस सहेली का नाम था सुगंधा। तो सुगंधा चाह रही थी कि सुहानी भी उसके साथ चले ताकि वो अकेले ना हो, और सुहानी ने साथ जाने के लिए हामी भर दी। दोनों बाजार गए। बाजार में सुहानी की सहेली सुगंधा के मंगेतर के साथ में उसका एक दोस्त आता है, प्रकाश। चारों लोग एक रेस्टोरेंट में जाकर बैठ जाते हैं और कुछ खाने पीने का ऑर्डर करते हैं। तभी प्रकाश को ऐसा एहसास होता है जैसे उसने सुहानी को कहीं देखा है, और उसे बातों बातों में पता चलता है कि सुहानी वही लड़की है जिसको वो 2 सालों से ढूंढ रहा था। सुहानी दरअसल एक बहुत ही होशियार, सुंदर दिखने वाली, बहुत काबिल और बोलने में बहुत निपुण इस तरह की लड़की थी। और वो अक्सर अपने कॉलेज के कार्यक्रमों में भाग लिया करती थी। तो इसी तरह उसको बहुत लोग जानते थे। अधिकतर लोगों ने उसे, जो उसके कॉलेज के लोग थे, उन्होंने उसे किसी न किसी कार्यक्रम में देखा हुआ होता था। तो इसी तरह प्रकाश ने सुहानी को एक इंटर कॉलेज कार्यक्रम में देखा था, जहां सुहानी ने बहुत बढ़ चढ़कर भाग लिया था और उसकी बहुत प्रशंसा हुई थी। और तभी से प्रकाश सुहानी को शायद जानता था या कहीं ढूंढ रहा था। आखिरकार प्रकाश को यह यकीन नहीं हुआ कि सुहानी उसके सामने बैठी है। जिस लड़की को उसने 2 साल पहले देखा था, आज वो उसके सामने चाय की टेबल पर बैठी है। तुम सुहानी हो? तुम वही सुहानी हो जिसने उस साल में इंटर कॉलेज कंपटीशन में भाग लिया था, जिसने वो प्रोग्राम किया था? सुहानी ने इस बात को सुनते हुए थोड़ा हंसकर जवाब दिया, हाँ जी, मैं वही सुहानी हूँ। नहीं, मतलब तुम वही सुहानी हो जो जिसने साल 2017 में भाग लिया था? जी हाँ, मैं वही सुहानी हूँ। प्रकाश को ऐसा लगा कि उसकी किस्मत ये क्या खेल खेल रही है। जिस लड़की को प्रकाश ने उस वक्त बहुत ढूंढा था, आज वो उसे खुद ब खुद मिल गई। और प्रकाश ने मौका नहीं छोड़ा और उसने सुहानी के साथ अपना नंबर बदल लिया। अब दरअसल प्रकाश पहले सुहानी के ही शहर में रहा करता था, लेकिन अब प्रकाश की नौकरी दूसरे शहर में लग गई थी। तो इसलिए प्रकाश यहाँ सिर्फ अपने दोस्त के साथ आया था, अब उसे वापस जाना था। प्रकाश ने सुहानी से बात की,
दोनों में बातचीत हुई, नंबर बदले गए और प्रकाश वापस चला गया। सुहानी ने इस बात को एक बहुत ही साधारण सा वाकया मान के भूल गई और उसने भी जाना कि उसने प्रकाश को नंबर दे दिया है बस। अब प्रकाश ने सुहानी को फ़ोन करना शुरू किया और दोनों की दोस्ती हो गई। दोनों अब घंटों घंटों बात करते, एक दूसरे के बारे में बताते, एक दूसरे की पसंद नापसंद, अच्छा बुरा सब कुछ वो एक दूसरे से अच्छे दोस्तों की तरह बताने लगे। पर धीरे 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 प्रकाश का प्यार परवान चढ़ने लगा। प्रकाश सुहानी को पसंद करने लगा था और कुछ ही वक्त में प्रकाश अपने इमोशंस पे, अपने भावों पे काबू नहीं रख पाया और उसने सुहानी को अपने दिल की बात बता दी। उसने सुहानी को कहा, सुहानी मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और मैं तुम्हें प्रेम करने लगा हूँ। पर सुहानी ने इस बात को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया। क्या प्रकाश, तुम कैसी बातें करते हो, छोड़ो कुछ और बात करो। सुहानी मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें बहुत चाहने लगा हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। प्रकाश तुम कैसी बातें कर रहे हो, मैं इस तरह की बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती, कुछ और बात है तो करें हम। प्रकाश चुप हो गया और इसी तरह प्रकाश सुहानी को रोज़ अपना फ़ोन करता, बात होती और वो कहीं ना कहीं सुहानी को अपने प्रेम का भरोसा दिलाता, अपनी सच्चाई का भरोसा दिलाता और उसे मनाने की कोशिश करता कि वो भी उससे प्रेम करने लगे। पर सुहानी का दिल जैसे पत्थर था। सुहानी को प्रकाश की किसी भी बात पर भरोसा नहीं होता था और ना ही उसका दिल पसीजता था। अब प्रकाश के सब्र का बांध टूटने लगा, क्योंकि जब भी वो सुहानी को फ़ोन करता, सुहानी उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं देती थी। इस तरह कुछ वक्त बीतने लगा और वक्त बीतते बीतते 6 महीने हो गए। इस बीच प्रकाश लगातार सुहानी को मनाता रहा, पर सुहानी का दिल था जो पिघलने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक दिन सुहानी को प्रकाश के किसी दोस्त का फ़ोन आता है। आप सुहानी बोल रहे हैं? जी हाँ, मैं सुहानी बोल रही हूँ। आप खुद को क्या समझती हैं? आप कौन बोल रहे हैं? ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप? सुहानी ने जवाब दिया, मैं प्रकाश का दोस्त बोल रहा हूँ। क्या आप जानती हैं प्रकाश की कितनी बुरी हालत हो गई है? क्या? आप क्या कह रहे हैं? क्या हुआ प्रकाश को? वो आपको इतना पसंद करता है कि उसने 6 महीने से अपनी हालत ख़राब कर ली है। मैं उसे रोज़ देखता हूँ कि वो आपसे बातें करता है, आपको कितना गिड़गिड़ाता है आपके आगे, और आप इतनी पत्थर दिल हैं कि आपका दिल नहीं पसीजता। सुहानी ये सब बातें सुनकर बिल्कुल खामोश हो गई और प्रकाश का दोस्त था जो अपने दोस्त का गम बयां ही करता रहा। प्रकाश आपको बहुत चाहता है सुहानी जी, आपको ऐसा लड़का नहीं मिलेगा, मैं गवाही देता हूँ, मैं गारंटी लेता हूँ, प्रकाश आपको धोखा नहीं देगा। आप प्रकाश से शादी कर लीजिए, प्रकाश आपसे मिलने आपके शहर आ रहा है। अब बस ये सब सुन के सुहानी चुप हो गई। ऐसा लगा कि शायद उसके उस पत्थर दिल पर प्रकाश के दोस्त की बातों का कुछ असर हुआ। और आखिर एक दिन प्रकाश सुहानी से मिलने 6 महीने बाद वापस उसके शहर लौट कर आता है। सुहानी प्रकाश को देखती रह जाती है। एक अच्छा मजबूत शरीर वाला लड़का आज बिल्कुल कमज़ोर, दुबला पतला हो चुका था। आंखों के नीचे गड्ढे थे और उसके शरीर की हालत बयां कर रही थी कि शायद वो सच में किसी दर्द से गुजर रहा था। प्रकाश को इस तरह की हालत में देख के सुहानी ने मन ही मन खुद को कोसा और शायद उसका वो पत्थर दिल पसीजने लगा। दोनों ने एक दूसरे के साथ वक्त बिताया, बात की और इस बीच प्रकाश ने फिर अपने प्रेम का भरोसा सुहानी को दिलाया।
इस बार सुहानी अपने आप पर काबू नहीं रख पाई और वो फूट पड़ी। दरअसल सुहानी ने हाल ही में प्रेम में धोखा खाया था। उसे किसी ने इसी तरह के वादे कर कर अकेला छोड़ दिया था और वो बहुत मुश्किलों से उस दर्द से उबर रही थी जब प्रकाश ने उसकी ज़िंदगी में कदम रखा। प्रकाश, तुम नहीं जानते, मैं जानती हूँ तुम मुझे बहुत खुश रखोगे, मैं जानती हूँ तुम मुझे बहुत पसंद करते हो, पर मैं किसी भी रिश्ते के लिए इस वक्त तैयार नहीं हूँ, सुहानी ने कहा। क्यों सुहानी? बताओ मुझ में क्या कमी है? सुहानी बताओ। सुहानी, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा, मुझे एक मौका दो सुहानी, मैं हाथ जोड़ता हूँ। सुहानी, मेरी बात का यकीन करो, मैं तुमसे आज अभी शादी करने को तैयार हूँ सुहानी। और प्रकाश ने सुहानी को मनाने की फिर बहुत कोशिशें की और आखिरकार उसकी इन मिन्नतों ने शायद कुछ रंग दिखाया और सुहानी का दिल पसीज गया। सुहानी मुस्कुराई और उसकी आंखों से बहते आंसू उसके गालों की मुस्कुराहट में कहीं खो गए। सुहानी ने प्रकाश के हाथों पर अपना हाथ रखा और प्रकाश ने उसके हाथ को अपने हाथों में लेकर उसका साथ देने का वादा किया। सुहानी ने प्रकाश को बताया, प्रकाश, मुझे इसी तरह कोई 1 साल पहले छोड़कर चला गया और अब मैं दोबारा धोखा खाने की हिम्मत नहीं रखती हूँ। सुहानी, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा और मैं तुम्हारे बीते हुए कल के बारे में भी नहीं जानना चाहता हूँ। मैं बस ये चाहता हूँ कि मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ और मुझ पे भरोसा रखो। मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा सुहानी, किसी कीमत पर भी नहीं। ऐसा लगा सुहानी को प्रकाश की बातों पर भरोसा हो गया था और सुहानी ने भी कहीं शायद धीरे धीरे प्रकाश पर अब भरोसा कर लिया था और उसके प्यार में वो भी बहने लगी और इस तरह वक्त बीतने लगा। सुहानी वापस से जीने लगी थी। उसकी आंखों में वो रोशनी, वो चंचलता, उसके चेहरे पर वो मुस्कुराहट और उसके रूप में वो निखार वापस से आ गया था जो कभी हुआ करता था। ये सब प्रकाश का असर था। अब प्रकाश बीच बीच में छुट्टियां लेकर सुहानी से मिलने आता। दोनों एक साथ खूब वक्त बिताते और बातें करते और अपने भविष्य को लेकर प्लानिंग्स करते या ये कहें कि भविष्य की योजनाएं बनाते।